बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेशुमार दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है आप जहाँ जहाँ भी हैं हमेशा शादो आबाद रहें, आमीन। नाज़रीन, आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ आज़ाद कश्मीर और KPK की चंद मशहूर और इंतहाई खूबसूरत वाटरफॉल कि जिनको देखने की हर नेचर लवर के दिल में हसरत होती है और जिनकी खूबसूरती को देखकर बेख्तियार जुबान से सुभान अल्लाह निकलता है। लेकिन इस सबसे पहले मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन सब से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। यही वो मदद और खिदमत है जो आप इस चैनल के लिए कर सकते हैं। शुक्रिया। तो आइए देखते हैं दिल की धड़कनों को गुदगुदाती और जल तरंग बजाती कश्मीर की इस पहली खूबसूरत आबशार को। ये है जी, वेलकम टू आज़ाद कश्मीर। यह है कश्मीर वाटरफॉल, इसको दुलाई आबशार भी कहते हैं। इस तक पहुंचने के लिए आपको इस डोली पर बैठकर दरिया नीलम के उस पार जाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको फी सवारी 100 रुपया अदा करना पड़ेगा। इस्लामाबाद से इस आबशार का फासला तकरीबन 120 किलोमीटर है। यहाँ तक आना बहुत आसान है। इस्लामाबाद से आप रास्ता मरी, कोहाला, मुजफ्फराबाद जाएं तो कोहाला से 20 किलोमीटर बाद मेन रोड पर यह आबशार वाक़या है। आप अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल पर भी आ सकते हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद से आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बआसानी मिल जाती है। अगर आप छुट्टी वाले दिन यहाँ आएँ तो मज़ा और भी दोबाला हो जाता है। और हाँ, अगर आपको भूख लगी है तो खाने पीने के लिए होटल्स भी बने हुए हैं, जिन पर आपको दरिया नीलम की ताज़ा मछली फ्राई करके पेश की जाती है। आबशार के साथ बहता दरिया नीलम इस तमाम मंजर को और भी दिलकश बना देता है। और सबसे बढ़कर ये कि अगर आप बोटिंग का शौक रखते हैं तो दरिया नीलम की तुंदो तेज लहरों पर मोटर बोटिंग के एडवेंचर से भी लुत्फानंदोज हो सकते हैं। यह है कश्मीर की एक और खूबसूरत वाटरफॉल, पंजग्राम वाटरफॉल, जो इस्लामाबाद से तकरीबन 161 किलोमीटर और अगर आप मुजफ्फराबाद से नीलम वैली की तरफ जाएं तो 25 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। आप अपनी गाड़ी, बाइक और पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी जा सकते हैं। इस वाटरफॉल की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी है वो ये है कि ये वाटरफॉल बल्लबे सड़क है। आपको बिल्कुल भी पैदल नहीं चलना पड़ता। आप जैसे ही सड़क का एक मोड़ मुड़ते हैं तो सामने पंजग्राम वाटरफॉल अपनी तमाम तर रानाइयों के साथ आपको अपनी तरफ खींचती नजर आती है और बेख्तियार आपका पाँव ब्रेक दबा देता है। यहाँ पर आपकी रिफ्रेशमेंट और खाने पीने के लिए एक होटल भी मौजूद है, जहाँ से आप अपनी तबीयत के मुताबिक खाने के लिए चीज़ें खरीद सकते हैं।
जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं कुंडल शाही वाटरफॉल पर, जिसको जागरा आबशार भी कहते हैं। नीलम वैली के इस खूबसूरत आबशार को लश ग्रीन पहाड़ों ने चारों तरफ से घेर रखा है। नाज़रीन, कुंडल शाही आबशार इस्लामाबाद से तकरीबन 208 और मुजफ्फराबाद से 80 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। यहाँ आप हर किस्म की गाड़ी और बाइक पर बआसानी पहुँच सकते हैं। इलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी दस्तयाब है। नाज़रीन, लोहे का यह पुल बाद में बनाया गया है। इससे पहले यहाँ पर लकड़ी और रस्सों का एक पुल हुआ करता था, जो टूट गया। वाक़या कुछ यूँ है कि 13 मई 2018 को लाहौर मेडिकल कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स का ट्रिप आया हुआ था, जिसमें लड़कियाँ और लड़के शामिल थे, जो कुल मिला के 25 लोग थे। और वो बैक वक्त इकट्ठे पुल पर चढ़ गए। पुल के रस्सों की हालत खस्ता थी। इसी दौरान वहाँ पर मौजूद एक 6ठी क्लास का बच्चा, जिसका नाम साइम कुरैशी था, जो लोकल था और जानता था कि पुल ख़राब है, भागता हुआ स्टूडेंट्स को मना करने के लिए गया। मगर शुमिए किस्मत कि जैसे ही वो पुल के दरमियान में स्टूडेंट्स को बता रहा था, तो पुल के रस्से टूट गए और वह बच्चा और तमाम स्टूडेंट्स पानी में गिर गए, जिनमें से 9 स्टूडेंट्स को ज़िंदा निकाल लिया गया, जबकि वह बच्चा और 16 स्टूडेंट्स इस हादसे में शहीद हो गए। साइम कुरैशी ने इशारों कुर्बानी की आला मिसाल कायम की। बाद में हुकूमत पाकिस्तान ने साइम शफात कुरैशी को तमगा जुर्रत से नवाजा। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक ऐसे ट्रैक पर जो हमें लेकर जाएगा कटोरी वाला छम वाटरफॉल। यहाँ की लोकल जुबान में छम का मतलब है पानी का गिरना, यानी आबशार। यह वाटरफॉल मुजफ्फराबाद से तकरीबन 50 किलोमीटर के फासले पर है। यह इलाका कुदरत की रानाइयों से मुज़य्यन एक खूबसूरत खित्ता है, जहाँ पर अखरोट, नाशपाती, खुबानी, आमलोक, आलूचा और सेब की कई इकसाम पाई जाती हैं। अगर आप मुजफ्फराबाद से नीलम वैली जाएं, तो 40 किलोमीटर के फासले पर एक गांव आता है जिसका नाम है नौसेरी, जहां दरिया नीलम पर नीलम झेलम पावर प्रोजेक्ट भी बना हुआ है। नौसेरी से आपने दरिया नीलम का पुल क्रॉस नहीं करना, बल्कि सीधा जाना है। यहाँ से 5 किलोमीटर के फासले पर एक बड़ा गांव आता है जिसका नाम है पंजकोट, और पंजकोट से 5 किलोमीटर के फासले पर कटोरी वाला छम है। आबशार तक जाने के लिए पक्की सड़क से तकरीबन 1.5 से 2 घंटे की हाइकिंग करनी पड़ती है, जो आम आदमी के लिए काफी मुश्किल है। लेकिन जब आप आबशार तक पहुंचते हैं, तो वहां की खूबसूरती देखकर सारी थकावट दूर हो जाती है। मतलब सारे पैसे पूरे हो जाते हैं। और आइए नाज़रीन, अब आपको दिखाता हूँ एक और बहुत बड़ी आबशार जो मुझे बहुत पसंद है, और मैंने घंटों
इसके पास बैठकर इसको तकते हुए बिताए हैं। ये जगह बहुत ही प्यारी है। ये देखिए, ये है छम वाटरफॉल। पानी के हिसाब से आप इसे कश्मीर की 3 बड़ी आबशारों में से एक कह सकते हैं। छम वाटरफॉल इस्लामाबाद से तकरीबन 190 किलोमीटर और मुजफ्फराबाद से 60 किलोमीटर दूर है। यहाँ तक आने के लिए आप मुजफ्फराबाद से चकोठी रोड पर सफ़र करते हुए चनारी पहुँचेंगे, जो 48 किलोमीटर 48 किलोमीटर पर एक छोटा शहर है। चनारी क्रॉस करते ही एक सड़क आपके लेफ्ट नीचे उतरती है, जो आपको 11 किलोमीटर चलने के बाद छम वाटरफॉल पर पहुंचाती है। नाज़रीन, रास्ते के मंज़र बहुत ही दिलफरेब है, लेकिन तकरीबन 2 किलोमीटर ऑफ रोड है जिस पर काम हो रहा है। पाक आर्मी की एक चेक पोस्ट भी आती है रास्ते में, जहां आपका आईडी कार्ड जमा कर लिया जाता है और फिर वापसी पे मिलता है। आप अपनी गाड़ी अगर बड़ी और फिट हो उस पर भी आ सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट चनारी तक आती है। चनारी के बाद आपको जीप बुक करना पड़ेगी। नाज़रीन, आपने सुना होगा कि मंजिल जितनी खूबसूरत होगी उसका रास्ता उतना ही दुश्वार होगा। तो ऐसे ही एक दुश्वार गुजार और कदरे खतरनाक रास्ते पर अब चलते हैं KPK की सबसे खूबसूरत, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत वाटरफॉल, तो ये बेजाना होगा। जी हाँ, अम्ब्रेला वाटरफॉल की तरफ, जो खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। अम्ब्रेला वाटरफॉल इस्लामाबाद से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर एबटाबाद की तहसील हवेलिया के करीब है। अगर आप अपनी गाड़ी या बाइक पर जाना चाहें तो आपको इस्लामाबाद से बरास्ता दामने को, मोनाल, डायनो वैली, जबरी गांव से पूना वाला रूट सूट करेगा। और अगर आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर जाना हो तो इस्लामाबाद से हवेलियाँ और फिर किसी लोकल गाड़ी पर जा सकते हैं। जी नाज़रीन, मेरा ख्याल है कि अब मैं आपके और अम्ब्रेला वाटरफॉल के इन खूबसूरत मनाज़र के दरमियान हाइल ना रहूं, ताकि आप एक और ख़ूबसूरत आवाज़ की मिठास को अपने अंदर महसूस कर सकें। जाने से पहले आपको याद दहानी कराता चलूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी भी बजा दें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दें। शुक्रिया। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरज البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجبال المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان